अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपकी मेज़बान रुबाहा इमरान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे रेटिंग एजेंसी ब्रिकवर्क की प्रेडिक्शन के मुताबिक इंडिया 2022 में अपनी जीडीपी 11% इंक्रीज़ करेगा। इस हवाले से पाकिस्तानी आवाम क्या राय रखती है, आइए जानते हैं। आज का मेरा सवाल ये है कि रेटिंग एजेंसी ब्रिकवर्क के मुताबिक 2021 में इंडिया की जो जीडीपी है वो 7 से 7.5% ग्रो करेगी और जो 2022 में 11% उनकी जो जीडीपी है वो ग्रो करेगी। इस हवाले से आप क्या राय रखते हैं? देखें, अभी वो कर रहे हैं तो इसका मतलब है वो कर सकते हैं, तभी तो वो ग्रो कर रहे हैं ना। कर सकते हैं तो वो ग्रो कर रहे हैं। इंडिया की जीडीपी ग्रो कर रही है, इससे मेरी क्या राय होगी? अच्छी बात है, इंडिया ग्रो कर रहा है। मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान भी ग्रो करे, इसमें भी जीडीपी हाई होनी चाहिए। लेकिन इस बार कोरोना की वजह से काफ़ी हमारा जो जीडीपी है लो गई है और काफ़ी मतलब हालात ख़राब गए हैं। अब कुछ लोग इमरान खान को इस तरह वगैरह कहते हैं, तो मैं कहता हूँ कि अब जो भी हुकूमत है हमें उसको सपोर्ट करना चाहिए। बाकी जो इंडिया की जीडीपी हाई जा रही है उससे अच्छी बात है, वो ग्रो कर रहे हैं। पाकिस्तान को उनको फॉलो करना चाहिए, जैसे वो तंजीमें वगैरह कर रहे हैं, हमें भी करनी चाहिए। अच्छी बात है, तरक्की करनी चाहिए, हमें भी करनी चाहिए, हमारे मुल्क वालों को भी सोचना चाहिए। वो अपनी आवाम के लिए सोच रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और सब हुक्मरानों को अपनी आवाम के बारे में, अपने मुल्क के बारे में सोचना चाहिए। है कि उनका ये सारा कुछ बढ़ रहा है क्योंकि वो एजुकेशन पे स्पेशली बहुत वर्क कर रहे हैं। ऑब्वियसली जब वो एजुकेशन पे कर रहे हैं तो उनका बिज़नेस इन्हेंस हो रहा है, बाकी सारी उनकी मार्केट इकोनॉमी, इसलिए मुझे लग रहा है कि ये उनका इतना अच्छा रिज़ल्ट है। अरूज, मेरे आज के प्रोग्राम का बेसिकली सवाल ये है कि एक रेटिंग एजेंसी है जिन्होंने ये कहा है कि 2021 में जो इंडिया की जो जीडीपी है वो 7 से 7.5% ग्रो करेगी और 2022 में वो 11% ग्रो करेगा उनकी जीडीपी। इस हवाले से आपकी क्या राय है? जीडीपी, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि इतना ज़्यादा हो, क्योंकि कोरोना की वजह से हर कंट्री की जो इकानमी है वो काफ़ी हद तक लॉस कर गई है। आई डोंट थिंक सो कि इंडिया की इकानमी जो है वो इतनी ज़्यादा बूस्टअप होगी। हर चीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस करें, इसलिए उनकी जीडीपी बढ़ रही है। अच्छा, तो बेसिकली क्योंकि इंडिया की इकोनॉमी बहुत इम्प्रूव हो रही है, उनका एजुकेशन सेक्टर बहुत अच्छे है और वैसे भी उनके जो बाकी टेक्सटाइल सेक्टर्स और डिफरेंट सेक्टर्स हैं वो काफ़ी इम्प्रूव कर रहे हैं। सो दैट इज़ द रीज़न वाई वी आर एक्सपेक्टिंग कि उनकी इकोनॉमी ग्रो करेगी एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा ग्रोथ नहीं है और क्योंकि हमारी इकनॉमिक पोजीशन भी इतनी अच्छी नहीं है, हमारा जीडीपी वैसे भी हर साल मतलब इतना ज़्यादा इम्प्रूव नहीं हो रहा, तो हम अगर उसी रेट से देखें तो फिर इतना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं आएगी। जो रेटिंग इंडस्ट्री उन्होंने प्रिडिक्ट किया तो ऑब्वियस कुछ सोच समझ के प्रिडिक्ट किया होगा। मैं ये कहूँगा कि जिस तरीके से मतलब काम हो रहा है डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर, स्पेशली जो आपने इंडिया की बात की है, उस तरह मतलब पाकिस्तान के अंदर भी मतलब जीडीपी का ख़ास ख्याल रखना चाहिए। जिस तरीके से उनकी गवर्नमेंट सिंसियर है तो सिंसियरिटी हमें भी शो करनी चाहिए और ये हम किसी से कम नहीं है, तो इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा इसके अंदर। जिस तरह से उनकी इकनॉमी ग्रो कर रही है तो ऑब्वियसली उन्होंने भी कुछ सोच समझ के ही जो है ना किया होगा ना, तभी इतने ज़्यादा वो मतलब प्रिडिक्ट कर रहे हैं वो पहले से ही कि हम इंशाल्लाह आगे और ग्रो करेंगे, तो इस हिसाब से ही उन्होंने सोचा होगा। वो इसलिए जीडीपी उनका ऑब्वियसली बढ़ेगा बिकॉज़ वो अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में यानी यूथ को बहुत ज़्यादा उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो इट इज़ ऑब्वियस कि वो नंबर ऑफ़ अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा जनरेट होंगी। दैट इज़ वाई दे आर गोइंग टू हैव अ बेटर जीडीपी। पाकिस्तान की जो जीडीपी है वो 2021 में 1% ग्रो करेगी। ठीक है, हम इतना अच्छा क्यों नहीं परफॉर्म कर पा रहे जितना इंडिया कर रहे हैं? क्योंकि इंडिया है, हम पाकिस्तान में रह रहे हैं। पाकिस्तान वाले तो आपको पता ही वैसे ही नहीं ग्रो करते किसी चीज़ में। इंडिया वैसे ही हर चीज़ में बहुत आगे जा रहा है हमसे, लेकिन पाकिस्तानियों को चाहिए कि ये भी यहाँ ग्रो करे और क्या भी आगे जाए, इंडिया की तरह आगे जाए ये भी। असल में इंडिया के पास ज़्यादा इन्वेस्टर्स हैं, ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ हैं, लोग वहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, बाहर से लोग आते हैं वहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं। पाकिस्तान में भी इतना नहीं हो रहा, तो पाकिस्तान को अपना मतलब दिखाना चाहिए, दुनिया के सामने करना चाहिए कि हम भी एक अच्छी कंट्री है, हमारे पास आके इन्वेस्ट करें। इन्वेस्टर्स हैं यहाँ पे भी। अभी हालात भी कुछ ऐसे चल रहे हैं, हुकूमत भी हमारी काफ़ी अच्छी है माशाल्लाह से, इसको थोड़ी करप्शन भी बहुत है, ये सब कुछ ख़त्म होगा तो फिर ही है। देखिए, पाकिस्तान जो हालात फेस कर रहा है भारत वैसे नहीं कर रहा। यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कि दहशतगर्दी का, दूसरा यहाँ पे जो आता है वो खाता है। जब भारत में यह है कि वहाँ के हुक्मरान जैसे भी हैं हमारे साथ, उनका जो भी मसला है, लेकिन वो अपनी कौम के साथ सिंसियर होंगे, जो मैं सोचता हूँ, इसलिए वो तरक्की कर रहे हैं। और इस टाइम भारत जो है हब बना हुआ है सबके लिए, कारोबार के लिहाज से। हर बड़ा इन्वेस्टर वहाँ आना चाहता है।
लेकिन पाकिस्तान कोई नहीं आ जाता क्योंकि हालात ऐसे हुए हैं। पाक फौज मेहनत कर रही है, इंशाल्लाह होप है कि फ्यूचर में हमारे मुल्क के हालात भी बेहतर होंगे। लेकिन इंडिया इसलिए कह रहा है कि वहाँ पे हालात बेहतर हैं और वो फैसिलिटेट कर रहे हैं, और हमारे मुल्क के हालात जो आपके सामने हैं, दहशतगर्दी का कोई ना कोई वाक़या होता रहता है। लेकिन होपफुल हूँ मैं फ्यूचर के लिए कि इंशाल्लाह हमारी हुकूमत, हमारी जो फोर्स है, इस पर काबू पाएगी और यहाँ पे भी इन्वेस्टर्स आएंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं ये कहूँगा कि अब अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ग्रो अप करेगा ऊपर, और बहुत ज़्यादा ग्रो अप करेगा इस चीज़ के लिए कि अल्हम्दुलिल्लाह कि इंटरनेशनली इसका बहुत पॉजिटिव रिज़ल्ट आ रहा है। इंटरनली नेशन वाइड तो कम है क्योंकि लोगों को समझने में, शायद इस पे इम्प्लीमेंट करने में थोड़ा टाइम लगेगा, बट अदरवाइज़ मेरे ख्याल से तो 1% तो नहीं, इसकी परसेंटेज ज़्यादा होगी इंशाल्लाह। उनकी इकॉनमी, उनका सारा बिजनेस, यही रीज़न हो सकती है। बाकी ये जो कुछ कोरोना की वजह से हमारा तो सारा सिस्टम डिस्टर्ब हो गया है, यही रीज़न होगी। हमारे पास इतने इकोनॉमिकली स्पेशलिस्ट लोग हैं ही नहीं हैं कि हम इतना आगे जा सकें, हमारी इकानमी जो है इतनी बूस्टअप हो सके। तो इंडिया तो वाकई इकोनॉमिकल बहुत अच्छा कंट्री है, वो आगे जाएगा। और पाकिस्तान की इकानमी पहले भी कोई इतनी अच्छी नहीं रही। नवाज शरीफ के दौर में हाँ है, पाकिस्तान की इकानमी काफ़ी बूस्टअप हुई थी, लेकिन अब इमरान खान की वजह से हमारी इकानमी जो है वो डाउन हो गई है काफ़ी। आई थिंक अब बेहतर हो रही है ग्रेजुअली, बिकॉज एक्सपोर्ट्स आर इंक्रीजिंग। टेक्सटाइल को काफ़ी ज़्यादा गवर्नमेंट ने लुक आफ्टर किया है। सिमिलरली बाकी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं, उनको भी काफ़ी ज़्यादा उसमें बेहतरी आ रही है। तो इंशाल्लाह होपिंग फॉर द बेस्ट, आगे जाके बेहतर हो जाएंगी। अभी दे हैव ऑलरेडी स्टार्टेड टू परफॉर्म इन अ बेटर वे, तो जीडीपी विल बी बेटर ऑफ इन द डेज टू कम। इसकी वजह ये है कि हमारे पाकिस्तानियों में लैक ऑफ इंटरेस्ट है, एक लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, और यही बातें हैं जो हम लोग को आगे बढ़ने से रोक रही हैं। जी, तो बेसिकली क्योंकि हमारे जो डिफरेंट सेक्टर्स हैं ना, हमारी इतनी ज़्यादा एक्सपोर्ट्स हो रही हैं, स्पेशली इफ़ वी कंसिडर दिस कोविड वेव जिसकी वजह से ज़्यादा इम्पेक्ट आए, तो वो भी बेसिकली एक बहुत बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से हमारी इकॉनमी इतनी इम्प्रूव नहीं कर रही है। देखिए, हमारे ऑलरेडी मसले मसाइल इतने ज़्यादा हैं कंट्री के अंदर, लोड शेडिंग का इशू है, उसके अलावा हम बेसिक चीज़ों से बाहर नहीं निकल पा रहे। इंशाल्लाह ये है कि हम इन चीज़ों से बाहर निकलेंगे, इसको ज़रा थोड़ा सा इसके बारे में सोचेंगे, तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ हम भी जाएंगे। और इंडिया क्योंकि ऑलरेडी मतलब इन चीज़ों पर पहले ही फोकस करता आ रहा है, तो ये है कि इंशाल्लाह हम भी पीछे हैं और बहुत जल्द जुड़ जाएंगे। हम इंडिया की जीडीपी से कंपेयर करने के बारे में सोच पाएंगे या फिर उनको कम्पीट कर पाएंगे जीडीपी वाइज? नहीं, इंशाल्लाह जी, दैट डे इज़ नॉट फार अवे। जिस तरह अभी जो करंट गवर्नमेंट है, जो उनकी पॉलिसीज़ हैं, जो स्मॉल स्टार्टअप से लेके लार्ज इंडस्ट्रीज़ हैं, जिस तरह हमारी टेक्सटाइल की है बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस है, तो दैट डे इज़ नॉट फार अवे। इंशाल्लाह विल बी एबल टू कम्पीट देम, और हमारा जीडीपी भी इट इज़ गोइंग टू गो अप इंशाल्लाह। ऑब्वियसली हम सोच सकते हैं पाकिस्तान भी डेवलपिंग कंट्री है, इंडिया भी डेवलपिंग कंट्री है, पाकिस्तान भी तभी बना जब इंडिया बने। तो हम इसके बारे में सोच सकते हैं। हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो इस बारे में इकोनॉमिकली एक्सपर्ट्स हैं उनसे कांटेक्ट करें, उनको हायर करें, तो ऑब्वियसली पाकिस्तान की इकानमी जो है वो बूस्टअप होगी। हाँ जी, सोच सकते हैं, हम क्यों नहीं सोच सकते। इंडिया से कंपेयर करेंगे हम, आगे उनसे आगे जाएंगे। और हमें खुद से चाहिए, हमें हर वक्त हुकूमत को नहीं ब्लेम करना चाहिए कि हुकूमत ऐसे करी है, हुकूमत ये करी है, हुकूमत वो करी है। हमें अपने आप को ठीक करना चाहिए। हम डिग्री करते हैं, हम बाहर की कंट्रीज़ में चले जाते हैं, वहाँ पे जाके हम अपनी एनर्जी इन्वेस्ट करते हैं। हमें पाकिस्तान में रह के करना चाहिए, हमें अपने खुद से न्यू बिज़नेस शुरू करने चाहिए, और इस तरह से ही हम ग्रो करेंगे। आप लोग अपने आप को इंडिया से कंपेयर करते ही क्यों हैं? मेरा क्वेश्चन आप लोगों से, आप इंडिया से अपने आप को कंपेयर कर ही क्यों रहे? आपका अलहदा मुकाम है माशरे में, उनका अलहदा मुकाम है। आप किसी से भी अपने आप को कंपेयर नहीं कर सकते। हर की अपनी अपनी ज़रूरत है, वो हिसाब से काम कर रहा है। क्योंकि आप लोग ये सोचते हैं कि भारत हमारा दुश्मन है, तो हर मामले में उससे कंपेयर करना शुरू कर दें। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप अपने लिहाज से अच्छे हैं और भारत अपने लिहाज से अच्छा है। कभी भी नहीं, कभी कंपेयर नहीं कर सकते। करना चाहिए, एग्जैक्टली करना चाहिए, उस पॉइंट पे आना चाहिए, लेकिन वो हम आ नहीं रहे हैं उस पॉइंट पे। पाकिस्तान जा ही जा रहा है, नीचे जा ही जा रहा है। आपको इसके पीछे की क्या वजह नज़र आती है? इमरान खान नहीं, मैं पीटीआई की सपोर्टर हूँ टोटली, लेकिन बस ये है कि ऑब्वियस हुकूमत का भी एक बहुत मेजर रोल होता है इसमें। अब क्या कह सकते हैं, अब इनके हाथ में हम तो कुछ नहीं कह सकते। होप फॉर द बेस्ट, इंशाल्लाह हम उनसे आगे भी जा सकते हैं अगर हम कोशिश अच्छी करें तो।
नहीं, फ़िलहाल तो मुझे ऐसा कुछ भी नहीं नज़र आ रहा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आपको ऐसा क्यों लगता इंडिया का ऑलमोस्ट हमेशा से ही हमसे ज़्यादा ही रहा है जीडीपी, तो उनका जो ग्रोथ रेट है उसको अगर उनके ग्रोथ रेट को हम अपने उससे कंपेयर करें तो वी आर नो वेयर नियर देम अभी इस पॉइंट पे। नहीं, मेरे ख्याल से हमें इंडिया के साथ कंपेयर करना ही नहीं चाहिए, चाहे जीडीपी हो या कोई भी चीज़ हो, इंडिया के साथ किसी भी तरह कंपैरिजन बनता ही नहीं। कंपैरिजन तो नहीं कर सकते उनसे, उसकी वजह ये है कि उनकी आबादी बहुत ज़्यादा है हमसे, तो पॉपुलेशन के लिहाज से तो देखा जाए तो उनसे कंपैरिजन नहीं हो सकता। लाजिम बात है वो ज़्यादा जनरेट कर सकते हैं हमसे। जी तो नाजरीन, मैं उम्मीद करती हूँ मेरा आज का प्रोग्राम आपको बेहद पसंद आया होगा। इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल, और अगर आपको मुझे कोई भी टॉपिक सजेस्ट करना है मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें और टॉपिक सजेस्ट कर सकते हैं वहाँ पर। थैंक यू सो मच।